दोनों पति पत्नी की हालत ऐसी हो गई थी कि शीतल जी को दर दर भीख मांगनी पड़ रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के घर से निकाली जा चुकी थी। इस कारण उन्हें एक सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। शीतल जी के पति मदन जी बीमार चल रहे हैं। उनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण इलाज नहीं मिल पा रहा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक कोने में बैठी हुई शीतल जी आने जाने वाले लोगों से विनती कर रही हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, थोड़े से पैसे दे दे। उन्हें आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बाबूजी, दया कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। भीड़ में आने जाने वाले लोगों का ध्यान शीतल जी पर जाता ही नहीं है। सभी इधर से उधर आते जाते रहते हैं। शीतल जी को बड़ी घबराहट हो रही है। उन्हें लग रहा है कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वह अपने पति का अंतिम संस्कार करा सके। कुछ लोग तो भीड़ में उन्हें झाड़ते हुए चले जाते हैं। कभी कभी शीतल जी किसी का पैर ही पकड़ लेती हैं। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो। आज से ज़्यादा बेबस और लाचार मैं कभी नहीं हुई। मुझे आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए फिर से खुद को हिम्मत देती हैं और साड़ी के पल्लू को फैलाकर पैसे मांगने लगती हैं। तभी एक व्यक्ति निकलता है। वह उसके पैर पकड़ लेती हैं तो वह पैरों को पकड़ते हुए कहता है, अरे माता जी, क्या कर रही हो? छोड़ो मेरे पैर और दूसरी साइड जाकर बैठ जाओ। इधर भीड़ में तुम्हें लग जाएगी। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाता है। अगर किसी को उन पर दया आ जाती तो 10 से 20 रुपए उनके पल्लू में डालकर चला जाता। आज शीतल जी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही हैं कि मैं आज इतनी बेबस हो गई हूँ। अपनी आंखों के सामने पति को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। हे भगवान, किसी भी पत्नी को इतना बेबस और मजबूर मत बनाना कि उसे यह दिन देखना पड़े। पिछले 10 दिनों से उनके पति की तबीयत बहुत ख़राब है। ना तो वह अपने पति का ठीक से इलाज करा पा रही हैं और ना ही 2 वक्त का खाना जुटा पा रही थी, क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। पति को बीमारी की हालत में घर में अकेला छोड़कर बाहर जा नहीं सकती थी और घर से बाहर निकले बिना पैसे भी नहीं कमाए जा सकते हैं। पापी पेट के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह पापी पेट ना तो उम्र देखता है और ना ही बीमारी, इसकी पूर्ति हमें करनी ही पड़ती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठी शीतल जी सोचने लगती हैं कि किस तरह से एक ही शहर में बहू बेटे के होते हुए भी मैं सड़क पर झोपड़ी में हूँ और उसमें रह रही हूँ। दूसरों के घरों में खाना मांग कर खा रही हूँ। आस पास के कोठी वाले दया दिखाकर रात का बचा हुआ बासी खाना फेंकने की जगह या कुत्ते को डालने की जगह मुझे दे देते हैं। मैं उस बासी खाने को खुशी खुशी घर ले जाती हूँ और दोनों पति पत्नी उसको खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन कल अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, बहुत तेज़ बुखार के साथ लगातार खांसी हो रही थी। मैं भागे भागे अस्पताल ले गई तो वहाँ बिना पैसों के मुझे भगा दिया गया। मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं था। पूरे दिन बुखार से तड़पते रहे। 3 दिन से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे आंतें सूखकर काटा हो गई थी। लेकिन मुझे अपनी भूख की कहाँ, मुझे तो पति की बीमारी की ज़्यादा चिंता थी। जल्दी से मेरे पति ठीक हो जाएं, किसी तरह से हम दोनों अपना बुढ़ापा साथ में काट लेंगे। लेकिन शायद भगवान को हम दोनों का साथ रहना भी मंजूर नहीं था। पति की ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गई और पड़ोस में रखे सब्जी के ठेले पर बिठाकर पति को सरकारी अस्पताल ले गई। अस्पताल में सिक्योरिटी वाले ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। कहा, माता जी, आप अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, अभी तुम्हें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा।
काका को घर वापस ले जाओ, 2 दिन बाद लेकर आना। बेटा, मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सुबह से बुखार से तप रहे हैं। एक बार डॉक्टर को दिखा लेने दो, ठीक हो जाएंगे। 2 दिन तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सिक्योरिटी वाला कहता है, माता जी, मेरे आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि अस्पताल में अभी कोई बेड खाली नहीं है और इस अस्पताल में हम तुम्हें बिना बेड भर्ती नहीं कर सकते हैं। हड़काते हुए सिक्योरिटी वाला कहता है, बेटा, बेड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बस डॉक्टर से दवाई लेकर बाहर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रह लेंगे। दोनों पति पत्नी की बात बहुत देर से एक डॉक्टर साहब सुन रहे थे। वह बड़े ही दयालु थे और उस अस्पताल में बहुत बड़े डॉक्टर थे। सिक्योरिटी वाले को डांटते हुए कहते हैं, तुम किस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो? यह भी नहीं देख रहे हो कि दोनों कितने बुजुर्ग हैं और यह बाबा कितने बीमार हैं? इमरजेंसी केस लग रहा है। सिक्योरिटी वाला कहता है, साहब, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को अंदर भेज देता तो अंदर से मेरी डांट पड़ती कि जब बेड खाली नहीं था तो तुमने मरीज को अंदर क्यों भेजा। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यह कहकर सर झुकाकर वह खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब दोनों बुजुर्ग के पास आते हैं और मदन जी को स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं और उनका अच्छी तरह से चेकअप करके दवाइयाँ दे देते हैं। डॉक्टर साहब दया दिखाते हुए शीतल जी से कहते हैं, माता जी, आपको जो भी ज़रूरत हो मुझे आकर बता देना। मैंने आपके पति को दवाइयाँ दे दी है, आप अब उन्हें आराम मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। शीतल जी हाथ जोड़ करके डॉक्टर का बहुत धन्यवाद करती हैं, कहती हैं, खुश रहो बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे माताजी, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा मत करो, बीमार लोगों को देखना ही मेरा फ़र्ज है। डॉक्टर साहब शीतल जी की परिस्थितियों को समझ जाते हैं। अपने कमरे में रखे हुए आधा दर्जन केले और कुछ पैसे माता जी के हाथ में दे देते हैं। आज शीतल जी मना नहीं कर पाती हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें खाने पीने की और कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन कुछ केले और पैसों के बदले में वह डॉक्टर को ढेरों आशीर्वाद देती हैं। शाम के समय मदन जी अपनी पत्नी शीतल से कहते हैं, शीतल, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने बेटे के पास चली जाओ। अगर मैं चला गया तो तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी? किस तरह से अपना गुजारा करोगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम कहाँ अकेली भटकती फिरोगी? इससे अच्छा है कि तुम अपने बहू बेटे के पास जाकर ही रह लो, कम से कम रहने को छत तो मिलेगी। शीतल जी नाराज़ होती हुई कहती हैं, नहीं, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। और आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आप कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और रही बात बेटे के घर जाने की, तो यह बात आप दोबारा मुझसे मत कहना। भूल गए, बेटे की वजह से ही हम दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं। मैं पूरी ज़िंदगी भीख मांगकर अपना पेट पाल लूँगी, आपका इलाज करा लूँगी, लेकिन आत्मसम्मान दांव पर लगाकर बहू के घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। बेटे, बहू ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था उसको मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। आप भूल गए क्या उस रात को जब दोनों ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? उसके बाद एक बार भी हम दोनों को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। रोज़ रोज़ बेटे बहू के हाथों अपना अपमान कराने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी आत्मसम्मान के साथ सड़क पर भीख मांगकर रह लेंगे। मदन जी कहते हैं, शीतल, मैं तुम्हारे
भले के लिए ही कह रहा था। अब मेरी भी बुढ़ापे की उम्र है, पता नहीं कब ऊपर चला जाऊं। इतना कहकर मदन जी एक लंबी सांस लेकर कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उनकी आंखें खुलती हैं। बहुत तेज खांसी के साथ वह बिना कुछ बोले ही अपनी पत्नी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। शीतल जी अपने पति को इस दुनिया से जाते हुए देखती रह जाती हैं, फूट फूट कर रोती रहती हैं। कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं है। आसपास के गुजरने वाले लोग उनके रोने की आवाज़ सुनकर झोपड़ी के पास जरूर आए, लेकिन देखकर वापस चले गए। सुबह शीतल जी पति का अंतिम संस्कार करने के लिए घर में पैसे खोजती हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलते। वह धम से जमीन पर बैठ जाती हैं कि घर में एक पैसा भी नहीं है। बिना पैसों के अपने पति का अंतिम संस्कार कैसे करूंगी? तो वह अपने बेटे बहू के घर जाने का निर्णय लेती हैं कि किसी तरह से वह बेटे बहू के सामने हाथ पैर जोड़ लेंगी और अपने पति के अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे मांग लेंगी, क्योंकि आज उनके आत्मसम्मान से ज़्यादा पति को सम्मान सहित विदा करना था। तो सबसे पहले सुबह ही वह बेटे के घर भागती हैं, क्योंकि आज उनके पति के अंतिम संस्कार से ज़्यादा उनका आत्मसम्मान नहीं था। अपने आत्मसम्मान को छोड़कर वह बेटे के दरवाजे पर पहुंच गईं। बार बार दरवाज़ा पीटती रहीं। बहुत देर बाद अंदर से सिक्योरिटी वाला आया और कहता है, क्या है, क्यों इतनी तेज दरवाज़ा पीट रही हो? इधर तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा है कि भिखारियों का घर में आना मना है, फिर भी मुंह उठाकर इस घर में भीख मांगने के लिए चली आई हो? निकल जाओ इस घर से। वह सिक्योरिटी वाले की बात नहीं सुनती हैं। दरवाज़ा खुला हुआ देखकर अंदर के दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। बहुत ही शानदार घर बना हुआ है। शीतल जी ने देखा बेटे के घर में हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शीतल जी को ऐसा लग रहा है जैसे बहू के मायके से सभी लोग आए हैं। बेटा भी सोफे पर बैठा हुआ। बेटा माँ को घर के अंदर आते हुए जैसे ही देखता है, वह भागकर दरवाजे की तरफ आता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे ससुराल वालों के सामने फटीचर हाल में यह बुढ़िया आ जाए और मुझे बेटा बेटा कहने लगे, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जल्दी से वह हॉल से उठकर दरवाजे पर आता है और शीतल जी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है, यह क्या बदतमीजी है माँ? जब मैंने पहले ही कहा कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो किस रिश्ते से तुम मेरे घर आई हो? मैंने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया था, फिर भी इस घर में वापस आ गई हो। कुछ तो शर्म लिहाज करो। और इतनी सुबह सुबह घर में अंदर तक चली आ रही हो। सिक्योरिटी वाले ने क्या तुम्हें नहीं रोका? सिक्योरिटी वाले, इस बुढ़िया को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। बेटे से इतनी बेइज्जती सहने के बाद शीतल जी को लग रहा था कि अभी के अभी वह इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन क्या करे, मजबूरी में उन्हें अपने बेटे के सामने खड़ा होना पड़ रहा था। गुस्से में तमतमाती हुई शीतल जी कहती हैं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दो, उसके बाद चली जाऊंगी और दोबारा से तुम्हारे पास कभी पलटकर नहीं आऊंगी। बस कुछ पैसे दे दो। सिक्योरिटी, तुमने सुना नहीं? बुढ़िया को उठाकर घर के दरवाजे के बाहर फेंक दो। आज हमारे घर में इतना शुभ दिन है और यह बुढ़िया ऐसी मनहूस खबर सुनाने के लिए आई है, और मुझे किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। घर में मेहमान आए हुए हैं, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अंदर से बहू भी निकल कर आई और अपने पति से कहती है, सुनो जी, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमें मंदिर जाना है। और हाँ, मंदिर में भिखारियों के लिए मैंने छुट्टे पैसे भी रख लिए हैं, सभी को बांटने पड़ेंगे। आखिर हमें उन भिखारियों का और गरीबों का आशीर्वाद भी लेना है। बेटा कहता है,
उमा, मंदिर जाकर भिखारियों को पैसा देने की क्या ज़रूरत है? जब भिखारी घर पर ही आ गए हैं तो हम घर पर ही उन पर पैसे लुटा देते हैं। इतना कहकर बेटा पत्नी के पास से छुट्टे पैसों को निकालकर माँ के ऊपर सिक्के फेंक कर कहता है, यह ले बुढ़िया, तेरी भी किस्मत बड़ी अच्छी है, जा कर ले अपने पति का अंतिम संस्कार। बहू अंदर से एक कटोरा लेकर आई और शीतल जी के हाथ में देकर बोली, ले बुढ़िया, जाकर सड़कों पर भीख मांग और अपने पति का अंतिम संस्कार करा ले। दोबारा से इस घर में मत आना, निकल जा इस घर से। अपमान का घूंट पीकर शीतल जी बेटे से कहती हैं, बेटा आज तुम्हारे पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही शान शौकत की, लेकिन तुम्हें अब माता पिता का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। जा बुढ़िया, मुझे तेरा आशीर्वाद नहीं लेना है और यह छुट्टे पैसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इतना कहकर शीतल जी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आकर बैठ गईं और पल्लू फैलाकर भीख मांगने लगी। तभी वही व्यक्ति जिसका पैर शीतल जी ने पकड़ा था पलट कर शीतल जी की तरफ गौर से देखता है और कहता है, अरे माताजी, आप तो वही हैं जो कल मदन दादा को इलाज करवा कर गई हैं। क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने कल मदन जी का अस्पताल में फ्री में इलाज किया था और कल जिन दादा को दिखाने आई थी, अब उनकी तबीयत कैसी है? अब उन्हें आराम मिल गया होगा। शीतल जी कहती हैं, बेटा हाँ, उन्हें ऐसा आराम मिला है कि अब दोबारा कभी नहीं उठेंगे। उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया है। उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए इधर बैठकर भीख मांग रही हूँ। शीतल जी की बात सुनकर डॉक्टर ईशान का दिल पसीज जाता है। शीतल जी को नहीं पता है कि डॉक्टर ईशान शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पूरे शहर में उनका बहुत नाम है। और कहते हैं, माता जी आप हमारे साथ चलिए, हम आपके पति का अंतिम संस्कार करवाएंगे। बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के सिवाय आशीर्वाद के कुछ भी नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे माताजी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप चलिए मेरे साथ, कार में बैठिए। डॉक्टर ईशान शीतल जी को अपनी कार में बैठा उनकी झोपड़ी के नज़दीक गए। देखा तो मदन जी जमीन पर बिछी हुई एक चादर पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको बड़ी दया आती है। मदन जी का अंतिम संस्कार करने के बाद वह शीतल जी से कहते हैं, ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। अगर आपका कोई इस घर में रहता हो तो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा, कहने को तो मेरी औलाद ही इस शहर में रहती है, पर अब मैं जीते जी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। आज सुबह ही बेटे के पास उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मांगने गई थी। पैसे देने तो दूर, उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आना और उनके आखिरी दर्शन करना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे सिक्योरिटी वाले से अपने घर से धक्का मारकर निकलवा दिया। ऐसे नालायक बेटे के घर तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शीतल जी की बातें सुनकर डॉक्टर ने दंग रह जाते हैं। कहते हैं, फिर माँ जी आप कहाँ रहेंगी? किस तरह से अपनी आगे की ज़िंदगी को काटेंगी? बेटा, अब भगवान की मर्जी, वह जैसे रखेंगे रह लेंगे। चलो तो मैं आपकी झोपड़ी में ही आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, अब मैं उस झोपड़ी में कभी नहीं जाऊँगी। मेरे पति के बिना मुझे उधर अच्छा नहीं लगेगा। माताजी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मेरे साथ घर चलो। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप उसके बाद अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेना। डॉक्टर ईशान जिद करके शीतल जी को अपने घर ले जाते हैं। घर पर डॉक्टर ईशान की पत्नी नीतू कमरे से देख रही है कि उसके पति के साथ एक बुजुर्ग महिला भी आई है। सामने आकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं, उसके स्कूल की टीचर शीतल जी हैं, जो कि उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। शीतल जी इंग्लिश की बहुत अच्छी अध्यापिका थी।
नीतू की अंग्रेजी कमज़ोर थी, इसलिए वह शीतल जी से कभी कभार ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। अपनी टीचर को इस हाल में देखकर नीतू की आंखों में आंसू आ गए। भागकर उनके गले से लिपट गई। शीतल जी नीतू को नहीं पहचान पाती हैं। कौन हो बेटा? वह कहती है, मैं आपकी स्टूडेंट नीतू हूँ, जो आपके ही पड़ोस में रहा करती थी। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? शीतल जी अपनी याददाश्त पर जोर डालती हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह तो नीतू है। नीतू को देखकर शीतल जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। घबराती हुई नीतू अपने पति से पूछती है कि यह आपको कहाँ मिली? क्या नीतू यह आपकी मैम हैं? हाँ ईशान, यह मेरी बचपन की टीचर हैं। बहुत ही अच्छा स्वभाव था इनका। एक बेटा था जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को पढ़ाने में जी जान लगा दी थी। लेकिन आप बताओ कि मेरी मैम आपको कहाँ मिली? ईशान शीतल जी की पूरी बात नीतू को सुना देता है, जिसे सुनकर नीतू की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस बेटे की मैं इतनी तारीफ कर रही थी कि इनका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, वह आगे चलकर इतना नालायक निकलेगा कि अपने माता पिता को घर से धक्के मार कर निकाल देगा और उनके बुरे वक्त में भी काम नहीं आएगा। इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीतू और ईशान शीतल जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। 2-4 दिन रहने के बाद शीतल जी कहती हैं, बेटा अब मैं चलती हूँ। तो दोनों ही आश्चर्य भरी नज़रों से पूछते हैं, अब आप कहाँ जाएंगी? इस प्रश्न का शीतल जी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह निशब्द थी, सिर्फ आंखों में आंसू थे। शीतल जी के भाव ईशान और नीतू समझ जाते हैं कि मैम हमारे पास नहीं रुकना चाहती हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनके पास ना घर है ना साथ देने वाला। शीतल जी उठकर जाने लगती हैं। नीतू उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैम आप कहीं नहीं जाएंगी। बचपन में मेरी माँ नहीं थी, आपने मेरी माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखा, बिना पैसों के मुझे ट्यूशन पढ़ाया। जब ससुराल आई तो सास का भी लाड़ प्यार नहीं मिला। आज किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है। मैं आपको बहुत अच्छे से रखूँगी। मेरे साथ रहने से आप मना मत करिएगा। मैम आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको अपने पास रख कर कोई एहसान कर रही हूँ, बल्कि आपको पाकर मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। ईशान और नीतू की जिद के आगे शीतल जी को झुकना पड़ता है और वह नीतू के पास खुशी खुशी रहने लगती हैं। नीतू भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ईशान उनके सारे चेकअप कराता है, समय पर दवाइयाँ देता है। एक दिन नीतू और ईशान की शादी की सालगिरह थी, जिसमें उन्होंने शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। कुछ उनके फ्रेंड थे। ईशान और नीतू का घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि वह बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें 8 से 10 कमरे थे और खूब सारे नौकर चाकर। जिस दिन शादी की सालगिरह थी, उस पूरे दिन बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया। तरह तरह के पकवान बनाए गए। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तभी कोठी के पार्क में बैठी हुई शीतल जी की नज़र एक सफ़ेद रंग की कार पर पड़ती है, जिसे देखकर उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और उनकी आंखें लगातार उस कार में बैठे हुए लोगों पर ही हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कार से लोग बाहर निकलते हैं, शीतल जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पास में खड़ी हुई नीतू और ईशान शीतल जी के चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। नीतू शीतल जी के पास आती हैं और हाथ पकड़कर कहती हैं, मैम क्या हुआ? आपको कोई तकलीफ़ है? आप इतनी घबरा क्यों रही हैं और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ऐसा आपने क्या देख लिया? बेटा आज तुम्हारी पार्टी में जो सफ़ेद रंग की गाड़ी से आए हैं,
वही मेरे बेटे बहू हैं, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर बेटे बहू की तरफ से शीतल जी पीठ करके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति के जाने के बाद प्रण लिया था कि जीते जी बेटे बहू का मुंह नहीं देखेंगी। नीतू चौंकते हुए कहती है, क्या मैम वह आपके बेटे बहू हैं? ईशान कहता है, माता जी वह तो अस्पताल में हमारे डॉक्टर साथी हैं। हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर इस पार्टी में आए हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी इन दोनों को अपनी पार्टी से वापस जाने के लिए कहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं अपनी पार्टी में नहीं बुला सकता जो अपने माँ बाप के ही ना हुए हैं। नीतू हाथ पकड़ लेती है, नहीं ईशान, अगर हम इनको ऐसे ही भगा देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम इंतजार करो और देखना कि मैं क्या करती हूँ। पूरा हॉल ऑफिस के और अस्पताल के सभी लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, हाय हेलो भी कर रहे हैं। शीतल जी के बेटे बहू भी बड़ी खुशी के साथ सबके साथ मिल रहे हैं। थोड़ी देर में सभी लोग कुर्सियों पर बैठ गए। नीतू अपने पति और शीतल जी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आती हैं। शीतल जी को स्टेज पर देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए, चेहरे पर पसीना आ गया। नीतू हाथ में माइक लेकर कहती है, आज मैं आप सबको अपनी मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। वह सभी को अपनी मैम की कहानी सुनाती है और उनके बेटे बहू की निर्दयता की कहानी सबको सुना देती है, जिसे सुनकर कुर्सी पर बैठे हुए सभी लोग कहने लगते हैं कि कितने बेरहम बेटे बहू हैं जिन्होंने शीतल जी के साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसे बेटे बहू को तो जेल में सजा होनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे निर्दयी बेटे बहू पर। चारों तरफ से थू थू होने लगती है। नीतू की बातें सुनकर बेटे बहू की दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी नीतू कहती हैं, क्या आप लोग उनके बेटे बहू से मिलना चाहेंगे? वह भी आप लोगों के साथ इसी हॉल में बैठे हुए हैं। नीतू की बात सुनकर इस बार सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि कौन है वो बेटा बहू। तभी नीतू उन दोनों का नाम लेकर संबोधित करते हुए कहती हैं कि शीतल जी के बेटे बहू हमारे ही अस्पताल के जाने माने डॉक्टर विनोद और उनकी पत्नी उमा हैं। यह सुनते ही सभी लोग डॉक्टर विनोद और उमा की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं और सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कैसे निर्दयी और जालिम बेटे बहू हैं। भगवान ऐसी औलाद तो किसी दुश्मन के घर भी ना दे। सभी लोग अपने पैरों के जूते चप्पल उतार कर उनकी तरफ फेंकने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ऐसे बेटे बहू को निकालो इस हॉल से। इन्हें इस हॉल में बैठने का हक नहीं है। इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने माँ बाप के किए को भूल जाते हैं और आगे जाकर शान शौकत में खो गए। सभी लोग जूते चप्पल मार मार के बेटे बहू को हॉल से बाहर निकाल देते हैं। आज से पहले विनोद और उमा ने अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी नहीं सही थी। अपना सा मुँह लेकर वह पार्टी से वापस चले जाते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि उनकी माँ इस हाल में उन्हें मिलेगी और बहू बेटे का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने इस तरह से आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नीतू शीतल जी का हाथ पकड़कर केक कटवाती है और उन्हें पूरी जिंदगी अपने साथ बड़े ही प्यार से रखती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचने पर सभी डॉक्टर एक साथ कहते हैं कि विनोद जैसे डॉक्टर को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। उसे तत्काल नौकरी से निकाल दो। जो अपने माँ बाप का ना हुआ वह दूसरों की क्या सहायता करेगा। और विनोद को जॉब से निकाल दिया जाता है। विनोद डॉक्टर ईशान से बहुत मिन्नतें करता है कि उसे अस्पताल से ना निकालें और ईशान ने सब जगह यह भी कह दिया था कि कहीं दूसरी जगह विनोद को नौकरी ना मिले। विनोद भागा भागा शीतल जी के पास जाता और कहता है, माँ मुझे बचा लो, मेरी पूरी इज्जत दांव पर लग गई। सबके सामने मेरी इज्जत को उछाल दिया।
अब मेरी नौकरी भी चली गई। ऊपर से डॉक्टर ईशान और अस्पताल के सभी लोगों ने यह मांग की है कि मुझे कहीं भी नौकरी न मिले। माँ, उन्हें मना करो, वह लोग ऐसा ना करे। और आखिरकार तुम मेरी माँ हो तो वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। शीतल जी बेटे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती हुई कहती है, निकल जाओ इस घर से, बड़ा आया माँ कहने वाला। उस दिन तेरी माँ कहाँ मर गई थी जब मैं तेरे दरवाजे पर थोड़े से पैसे मांगने आई थी? तब तो तुझे माँ नजर नहीं आई। ना मेरा कोई बेटा है ना कोई बहू है, और मैं तुम दोनों की शक्ल पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहती हूँ। तभी नीतू सिक्योरिटी की आवाज़ देकर विनोद को घर से निकलवा देती है और शीतल जी से कहती है, चलिए मैम, आप अंदर चलिए। ऐसे लोगों का हाल ऐसा ही होना चाहिए। अब आप मेरे साथ आराम से रहिए, इधर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं पूरी ज़िंदगी आपका साथ दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। नीतू की बात सुनकर शीतल जी उसके सर पर हाथ रख देती हैं। अब शीतल जी की सारी जिम्मेदारी नीतू और ईशान ही उठा रहे थे। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। उनके लिए हर कोशिश करते कि शीतल जी खुश रहें, लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके साथ जो किया उसे याद करके दुखी हो जाती थी। तब ईशान और नीतू उन्हें समझाती, जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, अब आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, शीतल जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।